तंबाकू या सुपारी खाने के बाद जब अपने आप को आप मिरर में देखते हैं और अपने दांतों पर आप काले, पीले या लाल दाग देखते हैं तो सबसे पहले थॉट क्या आता है यार ये दाग कैसे साफ होंगे। और अगर आप ये हैबिट ब्रेक भी नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि मैं खाना नहीं छोड़ पा रहा पर फिर भी कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे दांतों पे कोई भी दाग नहीं आ पाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में हम आपको इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताएंगे कि अगर आप ये हैबिट नहीं ब्रेक कर पा रहे तो आप कैसे बचे, ये दाग आपके दांतों पर ना आए। तो सच बताइए, आप में से कितने लोगों ने गूगल या यूट्यूब पर जरूर सर्च किया होगा कि घर पर दांत कैसे साफ करें। किसी ने बोला होगा नींबू यूज करो, बेकिंग सोडा यूज करो, ऑरेंज यूज करो या केले का छिलका यूज करो, और आपने जरूर घर पर ट्राई किया होगा। मैं हूं डॉक्टर नीतू और मेरे क्लिनिक में रोज ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने घर पर ट्राई कर लिया और अब वो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। देखिए, हर कोई चाहता है कि सबसे पहले वो घर में ही कुछ ऐसे रेमेडी ट्राई कर ले जिससे कि कोई हर्ज भी ना हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो और डॉक्टर के पास जाने से बच जाए। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे घरेलू रेमेडीज जो आपके काम आ सकते हैं, क्योंकि घरेलू रेमेडीज को यूज करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, पर आपको सही तरीका पता रहना चाहिए और क्या गलत है उसे समझ में आना चाहिए ताकि आपको कोई नुकसान नहीं हो। आप संतरे के छिलके को यूज कर सकते हैं, केले के छिलके को यूज कर सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी यूज कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है इनमें कुछ टीथ व्हाइटनिंग एजेंट होते हैं, पर इनको आप तब तक ही यूज करें जब तक कि आपको ये ना लगे कि इनको यूज करने से आपको कुछ नुकसान हो रहा है। पर कुछ सेफ मेथड होते हैं जिनका नुकसान 100% कभी नहीं होता। वो होता है कोकोनट ऑयल पुलिंग, यानी कि नारियल का तेल को मुंह के अंदर लेना है, 2 मिनट तक चलाना है और फिर उसको थूक देना है। दूसरा होता है कुछ क्रंची फूड खाना, जैसे कि एप्पल हो गया, गाजर हो गया। जब आप इनको खाते हैं तो अपने आप सेल्फ क्लींजिंग होती है, यानी कि बिल्कुल आपके दांत साफ रह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रशिंग को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वो आपकी होम रेमेडी ही है कि आप रोज तरीके से सुबह और रात में ब्रश कर रहे हैं और फ्लॉस कर रहे हैं, यानी कि दांतों के बीच में से भी जमा हुए आपके टोबैको के स्टेन को हटा रहे हैं। वो एक बेस्ट मेथड और सेफ मेथड है। लेकिन मैं आपको सावधान कर देना चाहती हूँ, कुछ ऐसी होम रेमेडी आपने देखी होंगी जिनकी असर तो वीडियोज में देख के ऐसा लगता है इंस्टेंट आ गए, क्या वो आपके लिए सही है? उसमें सबसे पहला आता है बेकिंग सोडा विद नमक, बेकिंग सोडा विद नींबू, बेकिंग सोडा विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दूसरा होता है चारकोल पाउडर। तो ये जो दोनों चीजें होती हैं कुछ इनिशियल स्टेज में और बहुत कम यूज आप कर सकते हैं, पर अगर आपने इनको कंटिन्यू यूज किया उससे आपके दांतों का इनेमल घिस सकता है और आपके मसूड़े फूल जाएंगे और उनसे खून आना चालू हो जाएगा। तो इन दोनों को आपको बहुत संभल के यूज करना है, अगर हो सके तो बिल्कुल यूज मत कीजिएगा। तो वैसे आपने अभी तक कौन कौन से होम रेमेडीज ट्राई किए और उसका क्या रिजल्ट आपको मिला है, मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी। अब सिंपल वे में समझ सकते हैं, तंबाकू के दाग है, आप घर पर ट्राई करना चाहते हैं कि घर पे छूट जाए, तो इन तरीकों से आप हटाने की कोशिश कीजिए। पर अगर बहुत इस्तेमाल करने के बाद भी वो नहीं हट रहे हैं, दाग नहीं जा रहे हैं, तो समझ जाइए अब आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत है। तो डेंटिस्ट के पास जाने से पहले कुछ लोग 2 चीजों से डरते हैं, उस मिथ को मैं पहले क्लियर कर दूं। पहला, डेंटिस्ट दांतों की सफाई करेंगे उससे आपके दांत कमजोर हो जाएंगे। दूसरा, जब डेंटिस्ट आपके दांतों को चमकाते हैं, मोतियों जैसा बनाते हैं, तो आपके दांतों की पहली लेयर को वो घिस देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको डेंटिस्ट के इलाज की तरफ। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अपने स्टेन को दिखाते हैं और आप चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बिल्कुल हटा दीजिए, मेरे दांत पहले जैसे सफेद हो जाएं, तो डेंटिस्ट आपको सबसे पहले नाम लेते हैं कि चलिए हमको आपका क्लीनिंग यानी स्केलिंग करना पड़ेगा। उस स्केलिंग को आपको जरूर करवा लेना है। हम जो स्केलिंग करते हैं, आजकल सबसे अच्छी मशीन है अल्ट्रासोनिक स्केलर। ये है मेरा अल्ट्रासोनिक स्केलर, जो हर डेंटिस्ट के पास अलग अलग कंपनी का हो सकता है। आप भी जब अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो मेक श्योर कि डॉक्टर अच्छी कंपनी का अल्ट्रासोनिक स्केलर से आपके दांतों की सफाई करे। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके दांतों की गंदगी या स्टेन को, दाग को वाइब्रेशन से हटाता है, ना कि घिस कर हटाता है। जैसे ये मैं आपको अपने हाथ पर करके दिखाती हूँ। ये टिप है, जब ये चालू होता है और मेरे स्किन पे चल रहा है, पर मेरे स्किन पर कोई भी हार्म मुझे नहीं लग रहा है। ये पानी होता है जिससे दाग जो हट रहे हैं वो बिल्कुल दांत से छूटते चले जाते हैं। इसमें कम खर्च में आपके दांत साफ हो जाते हैं।
कुछ केसेस के लिए डेंटिस्ट आपको 3 बार बुलाते हैं, कभी कभी 4 बार भी बुलाते हैं। कुछ माइनर केसेस हैं तो वो एक सिटिंग में खत्म हो जाते हैं। तो ये आपका सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और बिल्कुल सेफेस्ट मेथड होता है आपके दांत की सफाई के लिए। अगर आप ऐसे ही सही इंफॉर्मेशन अपने दांतों से संबंधित जानकारी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि हमें ये सच पता चले कि कौन सा इलाज अच्छा है, कौन सा नहीं, कितना चार्ज लगता है, हम क्या करें, इस प्रॉब्लम से हम कैसे बचें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। अब आपने डॉक्टर के पास जाके क्लीनिंग करा ली, अब आपके दाग धब्बे तो हट गए, पर आप चाहते हैं मेरे दांत पहले जैसे सफेद नहीं हुए, क्या उसका कोई इलाज है? तो चलिए आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत व्हाइटनिंग चाहिए होता है तो डॉक्टर को बोलिए स्केलिंग के बाद वो पॉलिशिंग कर दें। पॉलिशिंग करने से दांतों पे रफनेस खत्म हो जाती है, साथ में चमक आनी चालू हो जाती है। ये स्केलिंग के तुरंत बाद हो जाता है। पर आपको लगता है कि नहीं, मेरे 1-2 शेड व्हाइट होने चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन आते हैं ब्लीचिंग। ब्लीचिंग 2-3 तरह से होते हैं। कुछ ट्रेस बनाई जाती है और पेस्ट दिया जाता है जिसको आप घर पे लगा सकते हैं। दूसरा होता है डॉक्टर अपने क्लिनिक में कुछ एप्लीकेशन करते हैं, कुछ लाइट्स आती हैं, उसको अपने क्लिनिक में करते हैं, वो आप करा सकते हैं। और अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है लेजर ब्लीचिंग का। लेजर ब्लीचिंग करने से आपके दांतों के शेड काफी अच्छे हो जाते हैं। साथ में जो ब्लीचिंग का साइड इफेक्ट होता है सेंसिटिविटी, यानी कि ठंडा गर्म पानी लगने की दिक्कत, वो भी आपको नहीं होती है, तो वो आप करा सकते हैं। पर हाँ, एक चीज को याद रखेंगे, जब भी आप स्केलिंग करा रहे हैं तो कुछ दिन के लिए आपके दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना चालू हो सकता है, पर उससे घबराइए मत, ये कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेन की जो ऊपर से हैं, वो तो ठीक हो गए, पर कुछ स्टेन ऐसे होते हैं जो दांत को अंदर से पीला बना देते हैं। यानी कि डॉक्टर चाहे स्केलिंग कर दे, पॉलिशिंग कर दे या आप ब्लीचिंग भी करवा लें, पर आपके दांतों का रंग बिल्कुल नहीं बदलता। उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो उसके लिए भी सॉल्यूशन होते हैं और बहुत आसान होते हैं। 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक तो होते हैं कंपोजिट और एक होते हैं लैमिनेट्स। कंपोजिट थोड़ा सस्ता ऑप्शन है, लैमिनेट थोड़ा महंगा ऑप्शन है। कंपोजिट ऐसा ऑप्शन है अगर आपको कहीं वेडिंग में जाना है या ऐसे किसी फ्रेंड से मिलना है कि आपको लगे मेरा एस्थेटिक लुक, यानी कि मेरे दांत भी चमकदार लगे, थोड़ा महंगा भी कम पड़े, और मेरा एक ही सिटिंग में, यानी मैं डॉक्टर के पास जाऊं और करा के आ जाऊं और दांत मेरे मोतियों जैसे चमके, तो कंपोजिट उन लोगों के लिए है। उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, तो ये है मेरे पास कंपोजिट। कंपोजिट एक ट्यूब होती है जिसमें एक मटेरियल होता है और इसके कई शेड होते हैं। तो आप डॉक्टर को ये बता सकते हैं कि आपको कौन से शेड का दांत चाहिए। वो अलग अलग व्हाइटनिंग होती है जो आप देख के समझ सकते हैं कि मुझे कितना सफेद दांत चाहिए, तो उसी शेड का डॉक्टर जो है आपका ट्यूब ले लेता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये भी करके दिखा देती हूँ कि कंपोजिट कैसे काम करता है। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम मटेरियल ले लेते हैं कंपोजिट का, जो मेरा इस शेड का है। अगर ये मेरे दांत हैं तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो एक लेयर बना देते हैं और वो एक पतली सी लेयर आपके दांतों का जो रंग है उसको बदल देती है। फिर हम इसको क्योर कर देते हैं। मैं पूरे दांत पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफी एक्सपेंसिव मटेरियल होता है ये। कंपोजिट एक बेहतर, आसान और सस्ता और कम खर्चीला, कम समय लगने वाला एक ऑप्शन है, जिससे आप अपने दांतों की लेयर पे अपना मनचाहा शेड, अपने मनचाहा रंग करवा सकते हैं। पर दूसरा एक और आ जाता है कि कंपोजिट से भी ज्यादा अगर आपको चाहिए कि मेरे और ज्यादा शाइनी हो जाए और सेलिब्रिटी स्माइल मेरे को मिल जाए। अगर आप देखेंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो गई पर फिर भी उनके दांत बहुत चमकदार दिखाई देते हैं, तो उसका कारण है वो लैमिनेट्स। लैमिनेट्स 2 से 3 सिटिंग का प्रोसीजर होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। उसमें हम दांतों की ऊपर की परत को थोड़ा कट करते हैं, मॉडल लेते हैं, लैब में जाता है और एक पतली सी प्लेट बन के आती है जिसको हम स्टिक कर देते हैं। सेफ मेथड होता है। पर याद रखें, कोई भी तरीका आप अपना रहे हैं, कोई भी इलाज करवा रहे हैं और अगर आपका तंबाकू और सुपारी खाना कंटिन्यू रहा तो कोई भी इलाज आपके लिए मददगार साबित नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि हम लास्ट में ये बताने वाले हैं कि अगर आप तंबाकू नहीं छोड़ना चाहते और साथ में ये भी चाहते कि कोई स्टेन आपके दांतों पे ना आए, तो आप क्या करें। तो उसके लिए आपको कुछ हैबिट को फॉलो करना होगा। जब भी आप तंबाकू या सुपारी खाते हैं उसके तुरंत बाद आप बहुत अच्छे से सुसुम पानी में नमक देकर आप कुल्ला करेंगे, उससे बहुत सारा गंदगी तुरंत हट जाता है। साथ में कुछ क्रंची फूड, यानी कि गाजर हो या सेब हो या ऐसा कुछ खाएं जिसको आपको चबा चबा कर खाना पड़ता है।
सेकंड, दिन में 2 बार ब्रश करना ना भूलें। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि मेरे दांतों का रंग बदलता नहीं चला जाए, यानी कि सफेद से पीला, लाल और काला नहीं पड़े, तो आप हर 6 महीने में डॉक्टर के पास जाके अपने दांतों की सफाई करा सकते हैं। तो सिंपल सी बात को याद रखेंगे, अपनी हैबिट को छोड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं छोड़ पा रहे तो गुड हैबिट्स को फॉलो करेंगे। होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, पर तब तक जब तक वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही, जरूरत पड़ने पर डेंटिस्ट को संपर्क करना ना भूलें। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके दांत आपको पीले नजर आ रहे हैं, लाल और काले नजर आ रहे हैं।